बतलाया। तो इसको सुनकर महाप्रभु जी ने क्या कहा, कहते हैं सुनि प्रभु कहे ऐसो अति स्तुति हैल, सब भक्त कहे श्लोक सुनिया कृतार्थ करेल। हाँ, तो इस बात को सुनकर जो है सचिनंदन गौर हरि ने कहा कि ये तो अति स्तुति हो गई, मैं ऐसा नहीं हूं और तुमने अति स्तुति कर दी है। लेकिन सारे भक्तों ने कहा कि इस श्लोक को सुनकर कहा कि हे रूप गोस्वामी, आपने तो ये दुर्लभ श्लोक सुनाकर आपने हम सबको कृतार्थ कर दिया। क्योंकि महाप्रभु जो सबको छुपाते फिर रहे थे कि तुम किसी को मत बताना, हर एक को दर्शन दे देते थे जिसको मन में आता था, लेकिन सबको निषेध कर देते थे कि तुम किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। तो सब जानते थे लेकिन कोई किसी को बोलता नहीं था। लेकिन सबके सामने भक्त समाज में जो है इस श्लोक के माध्यम से उनको पूरी तरह से प्रकाशित किया गया सब भक्तों के सामने। ये जो सचिनंदन गौर हरि है कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये साक्षात कौन है, कृष्ण है। जो जानते थे वो तो है ही आनंदित हुए, और जिनको जिनको थोड़ा आभास था वो और ज्यादा प्रसन्नचित हो गए। फिर कहा, कहते कि तो कहते कि सब लोगों ने कहा, सारे भक्त समाज में आके सुन के कहा कि ये जो आपने ये श्लोक सुनाया है वो सुनकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। ललित माधव के इष्ट देव के प्रसंग के वर्णन में श्री रूप गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है, इसके लिए भी निज प्रणाली तांग सुधा उद्यम करके एक श्लोक है। उस श्लोक को कहे कि जो भूतल पर प्रकट होकर, यानी महाप्रभु के बारे में ही इस श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि इस भूतल पर यानी इस पृथ्वी पे प्रकट होकर अपनी प्रणय रस सुधा का विस्तार किया है। अपने ही प्रेम स्व क्या हो गया ना, अपनी प्रणय यानी कृष्ण है और कृष्ण प्रेम ही वरदान कर रहे हैं, उस रस का रसास्वादन कर रहे हैं। क्यों? चैतन्य महाप्रभु अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि मैं राधा हूं। कृष्ण भूल गए, है कृष्ण लेकिन वो भूल गए क्योंकि राधा रानी के भाव लेकर आए हैं। तो जब वो कृष्ण को देखते हैं तो राधा रानी के भावों में स्थित होकर देखते हैं, तब वो राधा रानी के भावों में तो कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं कि कृष्ण कितने मधुर है, कितने सुंदर है, उनकी वाणी कैसी है। तो मतलब कृष्ण के पीछे पीछे भाग, स्वयं कृष्ण है और कृष्ण के पीछे पीछे भाग रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। तो ये समझ में आ रही है बात कि सर के ऊपर से जा रही है। होप कि बहुत ही साधारण शब्दों में बना रही हूँ और ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आ रही ठीक है है, दीदी। नहीं वही कह रहे हैं कि देखो आप लोग जो श्रवण कर रहे हो ये निम्न स्तर की कथा नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो अभी जो जितना समझ में आ रहा है बस ग्रहण करते चलो, क्योंकि अगर बीच में कोई एक ब्रेक आ जाता है ना तो जो एक भाव तरंग होती है वो टूट जाती है। तो मैं फिर उस लहजे में आके आप लोगों को नहीं वो कथा सुना पाती हूँ। तो जितना भी जो समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ आता उसको पॉइंट आउट कर लिया करो, और लास्ट में पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो भाव तरंग भंग हो जाती है जिस तरह से होता है। तो इसमें जो है राधा रानी के भाव का मतलब ये नहीं कि राधा रानी की तरह वो सच के बैठ जाते थे कि बिंदी लगा ली, टिकली लगा ली, जो आजकल सहजिया भाव में देखने को मिलता है कि पुरुष जो है लहंगा पहन रहे हैं, स्त्री का पूरा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर वो राधा रानी के उसमें नृत्य कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सहजिया भाव। इससे हमें दूर रहना चाहिए। ये मन का श्रृंगार है। वहां पे राधा रानी के भाव में डूबे हैं कि भाव ही काफी है कृष्ण से आदान प्रदान करने के लिए। वहां पे ये रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से जो मंजरियां हैं या जो जैसे रूप गोस्वामी जी हैं, हम तो फिर भी स्त्रियां हैं, मन करता है गोपी ड्रेस पहन लेते हैं, श्रृंगार भी कर लेते हैं, तो वो हमारे भाव भाव और हमारा रूप दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं। लेकिन पुरुष के लिए कितना दुर्लभ है, वो अगर मंजरी भाव में भजन कर रहे हैं, स्त्री पुरुष तो पुरुष का शरीर है, किस तरह से वो धारण करे। तो वो मन ही मन अपना श्रृंगार करके इस तरह से, ये भी और ऊपर लेवल की बात आ गई, तो इसको भी तुम यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ये बातें मुख से निकल ही जाती हैं, क्योंकि ये अंदर के श्रृंगार है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, बाहर राधा रानी की तरह श्रृंगार नहीं करते, अंदर से राधा रानी के भाव में है। तो जब वो कृष्ण को देखते हैं तो राधा रानी की नजरों से देख रहे हैं। तो कृष्ण का प्रेम जो राधा रानी अनुभव करती थी वो कृष्ण अनुभव कर रहे हैं अब। कि कृष्ण को ये था ना कि मुझे देखे कि राधा रानी को क्या अनुभव होता है, मुझे पता ही नहीं चलता। जितना मैं प्रेम करता हूँ उससे दुगना राधा रानी का प्रेम दिखाई देता है। तो राधा रानी की हृदय में ऐसा चल क्या रहा है, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो राधा रानी अनुभव कर पाती है, मैं नहीं अनुभव कर पाता। तो उस चीज को यहाँ पे रहकर अनुभव कर रहे हैं। जब वो राधा रानी के भावों को लेकर जब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि
क्या राधा रानी अनुभव करते हैं। जब उस प्रेम उन्नत उज्जवल रस को जब अनुभव किया तो सोचा ये क्या ही प्रेम है, इतना हृदय गदगद हो गया कि मतलब ऐसे प्रेम को धारण करने वाली की यदि कोई सेवा करे तो वो कृष्ण का हृदय तो अपने आप ही जीत लेते हैं। तो वो मंजरी भाव है। तो उस टॉप मोस्ट भाव को जब जो कृष्ण ने अनुभव किया, उनके मन के भावों को रूप गोस्वामी जी ने अनुभव किया और रूप गोस्वामी जी की कृपा से वो भाव हम तक पहुंचा और उस उन्नत उज्जवल रस को ग्रहण करके हम लोग जो है इस भक्ति राज में हमने प्रवेश किया है। तो ये इतनी बड़ी देन जो है वो महाप्रभु की है। तो कह रहे जो भूतल पे अपने ही प्रण, इसीलिए बोला अपनी, ये सारे गुरुदेव के शब्द हैं जो मैं आपको एक एक बोल रही, इसमें मेरा कहीं भी कोई शब्द नहीं, एक्सप्लेनेशन में जरूर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स में दे रही, लेकिन जो मैं पढ़ के बोले वो एक एक शब्द गुरुदेव के हैं। तो कह रहे भूतल पे प्रकट होकर अपनी प्रणय रस, अपना प्रेम रस जो है सुधा का विस्तार किया कि कृष्ण प्रेम क्या है। अगर ये महाप्रभु अनुभव नहीं कर पाते ना तो ये गोपी भाव का जो प्रेम है वो हमें भी नहीं कभी मिलता। गोपी भाव का प्रेम कभी आया ही नहीं था, वो महाप्रभु की कृपा से हमें मिला। कि गोपी भाव में कितना आनंद है, ये कृष्ण ने अनुभव किया तो सो प्रेम ये बांट दिया, नहीं तो कहाँ से ही मिलता हमें। वे कृष्ण स्वरूप ही ब्रज कुल के सम्राट हैं और क्या कहते इस जगत में समस्त अंधकार रूपी तम को दूर कर जगत वासियों के मन को वशीभूत करने वाले हैं। तो ये जो है वही कृष्ण, ये जो है सच्चिनंदन गौर हरि है। इसमें भी महाप्रभु सुनकर जो है रोषाभास प्रकट करने लगे। जब ये इस श्लोक को सुना तो महाप्रभु यहाँ पर भी थोड़ा संकुचित हो गए और अब मतलब झूठा गुस्सा दिखाने लगे। तो क्या कहते हैं, तुम्हार कृष्ण रस काव्य सुधा सिंधु तार मध्य मिथ्या क्यों श्रुति सार सिंधु। कह रहे जो तुम्हारा हे रूप, जो तुमने ये कहते कि जो काव्य कृष्ण काव्य जो तुमने लिखा है वो तो प्रेम का सागर है। कहाँ तुमने मेरी एक बात को मिला के जो वो है इसका सारा मजा किरकिरा कर दिया। तो राय कहे रूपेर कावे अमृत बिंदु, रूप तार मध्य एक बिंदु दिया। तो कह रहे यहाँ पे राय रामानंद जी बोलते कहते महाप्रभु नहीं, ये रूप गोस्वामी जी का जो कृष्ण तत्व संबंधी जो कृष्ण काव्य है वो तो अमृत का सागर है और उसमें जो है उस अमृत के सागर में कपूर रूपी एक बूंद, यानी आपका जो गुणगान मिला के जो एक कपूर रूपी बूंद जो किया है तो उस कृष्ण प्रेम का रसा स्वादन और भी बढ़ गया, उसकी सुगंध और भी बढ़ा दी है रूप गोस्वामी जी ने। तो इतना बड़ा वैशिष्ट है रूप गोस्वामी जी के का कि जो प्रेम रस कृष्ण प्रेम का रस है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के कपूर की एक बूंद और डालने से कृष्ण प्रेम जो है और ज्यादा रसा स्वादनीय हो जाता है। जैसे कृष्ण प्रेम तो अपने आप में एक कहते कि अमृत स्वरूप है, लेकिन जब राधा रानी का प्रेम अगर उसमें सम्मिलित हो जाए तो उस प्रेम की मिठास और सुगंध जो है और बढ़ जाती है। तो इस तरह से ऐसे दुर्लभ प्रेम की वस्तु जो है वो हमें रूप गोस्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। तो हमारे हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि हम जैसे भी हैं हमें अपने श्री चरण स्वीकार करके हमें वो रस प्रेम जो है प्रदान करें और उसका सामर्थ्य प्रदान करें ताकि हम भजन साधन करके हरि गुरु वैष्णव के अनुरूप उनकी सेवा करके हम इस प्रेम सिंधु की बिंदु को जो है प्राप्त कर सके। तो इतना ही कह के मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुश्च